आज की कहानी का शीर्षक है एक पोस्टमैन की चिट्ठी। मैंने उस दिन अपनी बीवी से कह दिया, देखो, शादी के 40 साल तुमने मेरी लाइफ कंट्रोल की है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथों में वापस ले रहा हूँ। आखिरकार आज मैं रिटायर जो हो रहा हूँ। मैं तय करूँगा कि मुझे कौन सी कमीज़ पहननी है रिटायरमेंट फंक्शन में। कमला मुस्कुराई और बोली, चिट्ठी लिख देना, सोचूंगी। चिट्ठी लिख देना ये मेरा और मेरी पत्नी का बहुत पुराना जोक है। मैंने सारी ज़िंदगी पोस्टमैन की नौकरी जो की है। पहले दूर एक कब्र में थे, वही जहाँ मेरी और कमला की शादी हुई थी। फिर याद शहर आ गए। यहाँ पोस्ट ऑफिस में सारी ज़िंदगी गुजार दी थी। मैं चिट्ठियाँ शॉर्ट करता रहता और मेरे चारों ओर दुनिया बदल गई। बच्चे फरीट से अंग्रेज़ी बोलने लग गए। लोगों ने फ्लैट्स में रहना शुरू कर दिया। ना जाने कब परिवार बिखरने लगा। माँ बाप एक घर में, बेटे बहू दूसरे में। मैं समझ नहीं पाता था कि घर छोटे हो गए थे या दिल। गनीमत की मेरा परिवार ऐसा नहीं था। मेरा बेटा सुनील अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे साथ ही रहता है। सुनील बड़ा ब्राइट लड़का है, बड़े दफ्तरों में बड़ा अफसर बन गया है। अब तो घर छोटा है लेकिन काम चल जाता है। मेरा पोता सरल अपने नाम का बिल्कुल उल्टा है। उसके स्कूल का कोर्स, उसके गिट पिट बोलते कार्टून कैरेक्टर की भाषा 8 साल का हो गया है। मुझसे दोस्ती तो अभी नहीं हो पाई है। क्या करूं, बोरिंग बुढ़ा जो हूं। सोचता हूं अब रिटायरमेंट के बाद घर पर ज़्यादा वक्त बीतेगा तो अपने पोते से दोस्ती कर लूँगा। मैं और कमला उसे कहानियाँ सुनाएंगे। वही पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊंगा जो मैं सुनील को सुनाया करता था। तेनालीरामा और बीरबल की कहानियाँ। मैंने देखा मेरे पोते महाशय ड्राइंग रूम में बैठे हैं अकेले। मैं सरल के पास गया। मैंने कहा, सरल बेटा, मैं आज रिटायर हो रहा हूँ। मैं आपको अपने रिटायरमेंट पर गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप मुझे चिट्ठी लिखकर बता देना कि आपको क्या चाहिए। सरल ने मुझे देखा, एक पल बाद बोला, आप कितने आउटडेटिंग हो दादाजी। आजकल चिट्ठी कौन लिखता है। आपका टाइम गया। हाँ, शायद मेरा टाइम चला गया था। शायद मेरा टाइम तभी चला गया था जब लोगों ने चिट्ठियाँ लिखना बंद कर दिया था। कभी अंतर्देशीय पत्र पर लोग हाथ से चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे। कभी कभी साथ में एक सादे जवाबी पोस्ट कार्ड के साथ जब 50 पैसे का टिकट और अशोक की लाल लगा हल्का पीला लिफाफा न जाने कितने लाखों लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ाता था। उन्हें खुशी और गम के संदेश भेजता था। पत्नियों के वो दूर गए अपने पतियों के प्यार में डूबी बातें सुनाता था। कभी उसमें राखी बंद होकर आती थी और थोड़ा सा रोचना, पता नहीं आप में से कोई लोग समझते होंगे या नहीं। टीका यानी कुछ चावल के दाने और ज़रा सा सिंदूर या हल्दी। जब कभी कोई बुरी खबर होती, कोई गुजर जाता था तो पोस्ट कार्ड का कोना फाड़ दिया जाता था। चिट्ठियाँ उस देश की जान होती थी। हमारे हाथों से लिखा हुआ हमारा ही एक ज़रा सा टुकड़ा सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हमसे बातें करता हुआ, हमारी आँखों में आँखें डालकर कहता हुआ, तुम कब आओगे। फिर एक दिन कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना आ गया था। लोग ईमेल करने लगे थे। कलम की बजाय कीबोर्ड से प्यार, खुशी और विरह के बारे में लिखने लगे थे। शायद
वक्त ही बदल रहा था। हाथ के बजाय मशीन से खत लिखने लगे थे हम, और शायद हम यूं भी इंसान से मशीन बनते जा रहे थे। मेरे घर को ही देख लीजिए। सुनील बड़ी मेहनत करके यहाँ याद शहर में यूनिवर्सिटी में MBA कर पाया, और किसी बड़े बिजनेस स्कूल में भेजने की तो मेरी हैसियत नहीं थी। जितनी उम्मीद कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा किया मेरे बेटे ने। MBA के बाद उसे नौकरी भी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिलती है। मेरे बेटे ने मुझे मेरी बेटी की चिंता नहीं करने दी। बहू दिव्या भी बहुत अच्छी है, सीधी है, B.Ed की तैयारी कर रही है, कहीं टीचर बनना चाहती है। खैर, मैंने अपने कमरे में 6 कमीज़ें बार बार बदलने में करीब 20 मिनट लगाए, और आखिरकार बीवी को मदद के लिए बुला ही लिया। कमला मुस्कुराते हुए ऐसे आई जैसे ओलंपिक में कमीज़ चूज़ करने की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिल गया हो। मैंने कमला को देखा और सोचा, 21 साल की लड़की कब दादी बन गई पता ही नहीं चला। पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी ज़िंदगी में। कमला से मेरी शादी एक पोस्ट बॉक्स के कारण ही हुई थी। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता था उसमें सिर्फ 4 पोस्ट बॉक्स थे, और ये पोस्ट बॉक्स इतने ही ज़रूरी थे सबके लिए जितना मंदिर या परचूरन की दुकान। पोस्ट ऑफिस के भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि मेरा घर उन 4 में से एक के कदम बगल में था। मैं जब अपने घर के बरामदे में बैठा रहता था तो हफ्ते में 2-3 बार देखता कि एक अच्छी सी सीधी साधी सी लड़की अब पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने आती थी। वो कमला थी। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर बरामदे में बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर पता लगा कि वो मेरी चचेरी बहन आरती की दोस्त थी। मेरे माँ बाप उन दिनों मेरे लिए ज़ोर शोर से लड़की ढूंढ रहे थे। मैंने आरती को हिंट दिया कि उन्हें कमला का ही नाम बता दे। आरती ने कमला का मन टटोलते हुए मेरा जिक्र किया। वो मुझे बरामदे में बैठा देख चुकी थी। बोली, उससे कहना चिट्ठी लिखे, सोच के बताऊंगी। और उसके कठिन टेस्ट में मैं पास हो गया, और अंततः एक दिन हमारी शादी हो गई। उसी दौरान याद शहर में पोस्टमैन की पोस्ट निकली थी, और कमला के चिट्ठी प्रेम और मेरे घर न छोड़ने की इच्छा के कारण मैं पोस्टमैन बन गया। साइकिल लेकर मैं खुशी खुशी याद शहर की गलियों में फिरता रहता। मुझे महत्वपूर्ण होने की भावना महसूस होती थी, दूर दूर बैठे लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हुए, जैसे मैं चलता फिरता टेलीफोन बन गया था। तब से हमारे परिवारों में चिट्ठियाँ लिखने का बहुत अच्छा रिवाज हो गया। कठिन बात तो खास करके चिट्ठी में कह दी जाती है। इसको हम कहते हैं चिट्ठी के पीछे से वार करना। चाहे वो फ्रीज पर लगे हुए छोटे छोटे नोट्स हो या बेवजह के गुस्से के लिए माफ़ी मांगते हुए दरवाजे से नीचे सरकाए हुए 5-5 पन्ने। हमारे घर में ये चिट्ठियों का खेल बड़ा दिलचस्प है। लीजिए, फिर मेरी मेज़ पर एक चिट्ठी पड़ी थी। मेरे बेटे सुनील ने लिखी थी। लगता है हैप्पी रिटायरमेंट वाला काल था। ओह, उसने तो लिखा था कि वो घर छोड़कर अलग रहना चाहता है। रिटायरमेंट के फंक्शन में जाने के लिए अपनी बीवी के हाथों की चुनी हुई कमीज़ पहने वो चिट्ठी पकड़े मैं कमरे में खड़ा था और मेरे हाथ काँप रहे थे। सुनील ने अपने हाथों से एक सफ़ेद सादे पन्ने पर मुझे चिट्ठी लिखी थी। उसकी लिखाई तब से बस थोड़ा ही खराब हुई थी, जब से स्कूल दिनों में उसके साथ बैठकर
ब्राउन पेपर की कॉपी पर उसे सुनील लिखना सिखाता था। उसने लिखा, पिताजी, कई महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन कहूँ तो कैसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिव्या का बीएड एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। आज ही चिट्ठी आई। अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी कहीं। सरल के लिए घर पर कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की ज़रूरत है जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊँ। उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ, बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, पर अब लगता है प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा, आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूँगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो मैं ये बात कभी नहीं कह पाता, पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से रख पाया हूँ या नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे को ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होती है। मुझे और दिव्या को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोगों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा। बजाय सिर्फ एक करने में मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया। सामने छोटी प्लेट हटाकर स्टील के जग से पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी। यकीन ही नहीं हुआ कि वो बेटा जो मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बुढ़ापे का सहारा मानता था, वही बेटा मुझे बस एक झटके में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के जा रहा था। कमला कमरे के अंदर आई, बोली, देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, जा तो सुनील रहा है, तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। 40 मिनट बाद मैं अपने पोस्ट में ऑफिस के अपने फेवरेट फंक्शन में बैठा था। एक छोटे से स्टेज पर एक सफ़ेद मेज पोश के ऊपर गेंदे के फूल की माला, जो अभी अभी मुझे पहनाई गई थी, पानी की एक बोतल और कुछ तोहफे रखे थे और एक सर्टिफिकेट रखा था जो मुझे अभी मिलने वाला था। याद शहर सर्कल के जनरल मैनेजर, हम सबके बॉस सक्सेना साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम सामने बैठे 50-60 कलीग को देख रहा था। असल में मेरी आंखों के सामने कोई और ही चेहरे, लम्हे, मौसम, दिन घूम रहे थे। वो रात जब सुनील पैदा हुआ था, याद शहर के सिविल अस्पताल में, जब घर की कोई भी महिलाएं आ नहीं पाई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि बच्चे के आने की तैयारी के लिए करना क्या क्या होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, एक छोटा कंबल, दूध की बोतल और छोटी छोटी फ्रॉकें, कमला के लिए गर्म पानी। तब मुझे बेटी का इंतज़ार था। कमला बेटा चाहती थी। ज़िंदगी में हमेशा उसी की तो चली है। सुनील के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा किया। खुद 5 किलोमीटर पैदल जाता था, पर बेटे को साइकिल दिलाई
उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ा। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जब उसने नए महंगे जूते मांगे तो कभी दोबारा सवाल नहीं किया। पोता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसके नाम कर दिया। फेयरवेल में भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई और ही आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। एलटीसी पर मसूरी गए मेरे परिवार की टूरिस्ट गेस्ट हाउस में गूंजती हंसी, रामलीला में सुग्रीव बने मेरे बेटे का धम से स्टेज पर पैर मारना और मेरा ये सोचना कि कहीं उसके पैर में मोच ना आ गई हो। रामदत्त जी, मुझे मेरे बगल में बैठे अहमद सर की आवाज़ ने यादों की नींद से उठा दिया। मेरा नाम पुकारा जा चुका था और अब हम सबके चहेते रामदत्त जी के आग्रह करूँगा कि वो खुद भी आकर 2 शब्द कहे। गेंदे के फूल की माला, तोहफे, सर्टिफिकेट सब लेकर ऑटो से घर पहुँचा तो कमला घर पर अकेली थी। खिड़की पर बैठी थी, रो चुकी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना कमला, बेटी होनी चाहिए। बेटी विदा करना तो सौभाग्य से माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने सीखा ही नहीं। चाहे जितनी शेखी बधारे, आदमी असल में अंदर से निहायत की कमज़ोर होता है, औरतें मजबूत होती है। तकलीफ़ चाहे अंदर ही अंदर सहती रहे, टूटती रहे, पर बाकी सबको जोड़कर रखती है। कमला ने मुझे देखा और बोली, चाय पियोगे? शाम हो गई। सुनील और दिव्या लौटकर घर आए। सरल खेलकर वापस आ गया। खाने पर मुझे बुलाया गया। मैं चुपचाप अपना खाना खाता रहा, किसी से कोई बात नहीं कही। सुनील ने कहा, पप्पा। मैंने उसे तकलीफ में डूबी हुई आंखों से देखा, जैसे कह रहा है, तुम भी सबकी जैसे निकले बेटा। मैं खाना आधा छोड़कर अंदर चला। दिन भर से आंखों में रुके हुए आंसू निकल ही पड़े थे। कमला बगल में बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, बस छोड़कर जा रहा है हमें। कमला ने मुझे एक तकिया देकर आराम से बिठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है वो? मैंने हैरत से कमला को देखा। हाथ खींच लिया, कहा, कमला क्या बात कर रही है तू? हमने क्या क्या किया है उसके लिए? कमला ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया? हमने माँ बाप होने का फ़र्ज़ निभाया है बस। जो हमने अपने बेटे के लिए किया वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था, और वही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो रीत है। मैंने कहा, पर वो घर छोड़कर जा रहा है। कमला बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे पिता को भी ठेस लगी होगी। अरे मेरे नौकरी छोड़ने के लिए, अपने घर पैसे भेजने के लिए घर छोड़ा था। वो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे हम पहरे रखे हैं उस पर। कमला ने कहा, ज़माना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता है। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला। खुदगर्ज मत बनो। जिसमें उसकी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। थोड़ी देर बाद में ड्राइंग रूम में गया। सब लोग बैठे थे। मेरे आते ही चुप हो गए। मैंने सरल से कहा, सरल बेटा, पोस्टमैन दादाजी को ईमेल करना सिखाओगे? बस यही थी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।